बोर्ड एग्ज़ाम में आपको कितना आता है ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप लोग अपनी कॉपी रिप्रेजेंटेशन को बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे बेहतर बना सकते हो, ये बहुत मैटर करता है। आज के इस 5 से 7 मिनट की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप अपनी आंसर राइटिंग कैसे सुधारें और अपनी बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखें, जिससे कि आपको एग्ज़ामिनर पूरे में से पूरे मार्क्स दे सके। इसमें वीडियो में आप लोगों को ये भी बताऊँगा कि बोर्ड एग्ज़ाम में अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, तो उसे कैसे टैकल करें और उसमें क्या लिखें, और आप लोगों को क्या-क्या बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर में सावधानियाँ बरतनी है, वो सभी मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। साथ ही मैं आप लोगों को यह भी बताऊँगा कि बोर्ड एग्ज़ाम में कौन-सा पेन यूज़ करें और अपनी आंसर राइटिंग स्किल को कैसे सुधारें। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं आता है, तो उस क्वेश्चन में आप लोगों को क्या लिखना है, मैं ये भी बताऊँगा। क्या ज़्यादा पेज लिखने से एग्ज़ामिनर ज़्यादा नंबर देता है, मैं आप लोगों को यह भी इसी में बताने वाला हूँ। इसी के साथ मैं आप लोगों को कंप्लीट जो टाइम मैनेजमेंट है, वो भी बताऊँगा कि कितने टाइम में कौन-सा क्वेश्चन करना है, इसकी लिमिट्स क्या होनी चाहिए, हर क्वेश्चन की आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो में शुरू करते हैं। तो देखो सभी को ध्यानपूर्वक, जो मैं अभी इस वीडियो में 11 टॉपिक करवाने वाला हूँ, 11 टॉपिक आप लोगों को समझाने वाला हूँ। तो हर एक पॉइंट को आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से समझना है। तो बोर्ड एग्जाम 2026 बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें। तो चलिए देखो, पहला पॉइंट है रोल नंबर और बाकी डिटेल्स को सही भरें। जैसे ही आप लोगों के पास कॉपी आएगी, सबसे पहला काम रहेगा आपका रोल नंबर और डिटेल्स भरना। फिर आप लोग क्या करना है, फिर बोर्ड कॉपी में नीले या काले पेन का यूज करना है। आप लोगों को सिर्फ बस 2 ही पेन का आप लोगों को यूज करना है वहां पे, एक तो नीले पेन का और एक काले पेन का। बस इसके अलावा कोई रेड पेन वगैरह कोई कुछ नहीं चलता। जब क्वेश्चन पेपर मिले तो सबसे पहले उसे ध्यान से पढ़ें। जब क्वेश्चन पेपर मिले तो आप लोगों को 15 मिनट उसे ध्यान से पढ़ना है। 15 मिनट एडिशनल आप लोगों को दिए जाते हैं। वो इसी वजह से दिए जाते हैं कि आप लोग अच्छे तरीके से पेपर पढ़ सकें। फिर आप लोगों को फोर्थ पॉइंट है, सबसे पहले उस क्वेश्चन का आंसर लिखें जो आपको आता है। सबसे पहले उसी क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर करना है जो आपको अच्छे तरीके से आता है। मतलब कि हम लोग कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। वही वाली बात है कि जो आपको क्वेश्चन पहले आ रहे हैं वही क्वेश्चन आप लोगों को पहले करने हैं। अगर आपको बहुविकल्पीय प्रश्न पूरे आते हैं तभी उसका आंसर पहले लिखें। याद रखें, आपके 10 से 11 जो एमसीक्यू आएंगे, अगर सभी के आप लोगों को आंसर प्रॉपरली आ रहे हैं तभी उन्हें सबसे पहले लिखें, अदरवाइज रहने दें। जो क्वेश्चन पहले आए बस उसी को लिखना है। पॉइंट नंबर 6, प्रश्न संख्या सही डालें। जी हाँ दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रश्न संख्या नहीं डालें। बहुत से दोस्त घबराहट में प्रश्न संख्या डालना या फिर दूसरा प्रश्न पढ़ लेते हैं, तो इस वजह से गलती हो जाती है। तो प्रश्न संख्या सही डालनी है आपको। अगर कोई प्रश्न आप लोगों को आधा आए तो क्या करना है, देखो सबसे पहले तो आप लोग वही प्रश्न करोगे जो आप लोगों को आता है। फिर बाद में आप लोगों को कोई प्रश्न आधा आ रहा है तो उसे करना है आप लोगों को सबसे बीच में करना है उसको। मतलब कि आप लोगों ने टोटल अगर 16 पेज की कॉपी फिलअप की है तो आप लोगों को 8 पेज और 8 पेज, इन दोनों बीच का जो स्पेस है, यानी कि 8 से 9 पेज के बीच में आप लोगों को ये वाले क्वेश्चन शुरू कर देने हैं। अगर कोई प्रश्न आधे आए तो आप लोगों को उसमें देखो अब क्या करना है। आधा प्रश्न आ रहा है तो जितना आता है उतना तो कर दो। फिर बाकी का जो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आ रहा है उसमें क्या करना है, उसमें उस क्वेश्चन से रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड ही कुछ ना कुछ लिख दो, उस चैप्टर से रिलेटेड ही। तो इस प्रकार से आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना है। हर एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन में आप लोगों को लिखना है, चाहे कुछ भी लिखो। आप देखो हर क्वेश्चन का आंसर दी हुई वर्ड लिमिट में ही लिखना है। आप लोगों को एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, अदरवाइज आप लोगों का पेपर छूट सकता है। तो देखो आप लोगों को हर एक जो भी आप लोगों की वर्ड लिमिट दी हुई है उसी में आंसर राइट करना है। ज़्यादा नहीं लिखना है। जैसे वर्ड लिमिट दी होती है 150 से 200 वर्ड्स, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, लघुत्तरात्मक प्रश्न। तो इस प्रकार से जो वर्ड लिमिट दी होती है बस उसी में आप लोगों को आंसर लिखना है। कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हर एक प्रश्न आप लोगों को अटेम्प्ट करना जरूरी है। क्या ज़्यादा लिखने से ज़्यादा नंबर मिलते हैं, इसके 2 अपने पास में केस बनते हैं। फर्स्ट केस तो ये है कि अगर एग्जामिनर का मूड अच्छा रहा और आप लोगों ने लिख दिया थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड तो आप लोगों को मार्क्स मिल जाएंगे। अदरवाइज केस नंबर 2 है, अगर उसका मूड अच्छा नहीं है तो वो क्या करेगा, आपके मार्क्स काट भी सकता है। या फिर अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें आपको 1.5 नंबर तो देगा ही, क्योंकि आप लोग अगर आधा सही किया है, थोड़ा बहुत भी उससे मिलता जुलता लिख दिया है तो आप लोगों को ऐसी बात नहीं है, नंबर मिल जाएंगे। फिर बात करते हैं कॉपी में ये सब नहीं करनी है। आप लोगों को पैसे नहीं रखने हैं, गाली या कसम या फिर ऐसे कुछ काम होते हैं वो आप लोगों को बिल्कुल नहीं करनी है। इससे आप लोगों के ऊपर में FIR और एक्ट लग सकता है, जिससे आप लोगों का फ्यूचर बर्बाद हो सकता है।
तो फ्रेंड ये थी बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे। ऑल द बेस्ट, आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा होगा, आप लोगों ने सारे साल भर मेहनत की है। अदरवाइज हम लोग एक सीरीज भी शुरू कर रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, तो आप लोग उससे जुड़िए और बाकी कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। टिल देन अपनी पढ़ाई को अच्छे से जारी रखिए क्योंकि 40 दिन ही बचे हैं।